हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिसिटी की। और ये वीडियो मैं चौथी पांचवी बार बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही थी। और स्पेसिफिसिटी मैं आपको दो वीडियो में समझाऊंगा, तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक नॉर्मल बात करेंगे स्पेसिफिसिटी है क्या। ओके, तो मैंने एक फ़ाइल बना रखी है स्पेसिफिसिटी 1.html। अभी मैं क्या करता हूँ, इस फाइल में थोड़ा सा कोड लिखता हूँ। ओके, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक h1 लिखूँगा, ठीक है। और h1 में मैं क्या लिखूँगा, हेलो, सिंपल हेलो। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी style1.css को लिंक करूँगा, style1.css। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, ठीक है। तो हेलो लिखा आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस h1 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इस h1 को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। h1 को सिलेक्ट किया, इसके कलर को मैंने कर दिया ग्रीन। ओके, तो अभी मैं ब्राउज़र में देखता हूँ तो कलर हो चुका है ग्रीन। ऑल राइट, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे पास सिंपल एक h1 है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। और इसको क्लास दे देता हूँ जिसका नाम है h1 क्लास फॉर एग्जाम्पल। अभी मैं क्या करता हूँ, style1.css में इस क्लास को सिलेक्ट करता हूँ। अभी क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हम डॉट लगाएंगे, अपनी क्लास का नाम h1 क्लास, और उसके बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड। ऑल राइट, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ब्राउज़र ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हेलो लिखा रहा है रेड कलर में। अभी ध्यान दीजिए, अभी h1 में भी हम ये कह रहे हैं, अगर हम सिंपल h1 सेलेक्ट करके कह रहे हैं कलर को ग्रीन करो, तो भी हम कह रहे हैं कि हेलो को ग्रीन करो। अगर हम उसमें से क्लास को सिलेक्ट करके कह रहे हैं कलर को ग्रीन करो, तो भी हम कह रहे हैं कि इस हेलो को ग्रीन करो। बट इसको प्रेफरेंस ज़्यादा क्यों मिल रही है, ठीक है। अभी आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने नीचे लिखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, तो अभी भी हेलो क्या है, रेड। मतलब मेरी क्लासेस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एलिमेंट सेलेक्टर से। मतलब अगर मैं क्लास को सिलेक्ट करके इस कलर को रेड करता हूँ तो उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको मैं दोबारा पहले नीचे लिखता हूँ फिर बताता हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी क्लासेस रहती हैं वो नॉर्मल HTML एलिमेंट से ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। ओके, क्लासेस क्या हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है इस h1 से। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्लास है इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है हमारे किससे, एलिमेंट सेलेक्टर से। एलिमेंट सेलेक्टर और यहाँ पे क्लास सेलेक्टर। ओके, तो इतना समझ आता है हमें। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लास लिखी है, यहाँ पे आईडी भी लिखता हूँ, इसकी आईडी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं h1 आईडी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आईडी सेलेक्ट करने के लिए हैश, ठीक है। और यहाँ पे h1 आईडी, उसके बाद यहाँ पे मैं कलर इसका करता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू। अभी क्या होगा, अभी इतना तो पता लग गया कि क्लासेस ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं इस एलिमेंट से। अभी इन दोनों में से देखते हैं कि अभी क्या होगा। अभी हमारे पास ब्लू कलर में हेलो लिखा आएगा। ऐसा क्यों लिखा रहा है, क्योंकि क्लासेस से भी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है हमारी आईडी। मतलब अगर हम क्लासेस को सिलेक्ट करेंगे तो एलिमेंट से ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगी। अगर हम आईडी को सिलेक्ट करेंगे वो ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगी, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगी, ठीक है। तो हमें क्या पता लगता है, जो हमारी आईडी है, जो आईडी सेलेक्टर हैं, जो आईडी सेलेक्टर है वो ज़्यादा स्पेसिफिक हैं किससे, क्लास सेलेक्टर से। और क्लास सेलेक्टर किससे ज़्यादा स्पेसिफिक है, एलिमेंट सेलेक्टर से। ऑल राइट, तो अभी हमें इतना तो समझ आता है। अभी इन आईडी सेलेक्टर से भी हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ है, इनसे भी ज़्यादा स्पेसिफिक है हमारे पास। वो है कि यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट लिखें और स्टाइल एट्रीब्यूट में हम अपनी CSS की प्रॉपर्टी को डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल कलर, कलर मैं देता हूँ इसको ब्राउन, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी इनमें से कुछ नहीं होगा। अभी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी इस स्टाइल एट्रीब्यूट को, इन लाइन स्टाइल एट्रीब्यूट को। अगर मैं देखूं तो ये ब्राउन कलर में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये कलर डिफरेंस नहीं लग रहा तो स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ाइए, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमें क्या पता लगता है कि जो इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट है, जो हमारे पास इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट है, उसकी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी है।
सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद एलिमेंट सेलेक्टर की। ओके, बट ऐसे करना हमारे लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। बट इसको कुछ देर के लिए मैं रहने देता हूँ अभी ऐसे ही, ठीक है। कुछ और समझाता हूँ आपको। अभी फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे बस ये कलर चाहिए, मुझे जो आईडी थी जो मैंने सेलेक्ट की थी, मुझे इसको अप्लाई करना है अपनी CSS में, ठीक है। मुझे इस कोड को अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थोड़ा सा स्पेस देके एक्सक्लेमेशन और फिर लिख सकता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, ये लिखने से क्या होगा, इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये कलर मेरा फिर से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा लिखना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे और हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम जो भी कोड लिखेंगे क्लासेस और आईडी की हेल्प से लिखेंगे और हम स्पेसिफिसिटी का ध्यान रखते हुए लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी एक और चीज़ देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक क्लास दी, ठीक है, और अभी मैं एक और क्लास देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको 2 क्लासेस देनी है तो आप एक काम करना कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना। एक क्लास का नाम ये हो गया, तो एक और क्लास देने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे H1 के पास 2 क्लासेस हैं, एक H1 क्लास और एक हेडिंग क्लास, ठीक है। अगर आप स्पेस दे के लिखेंगे तो यहाँ पे 2 क्लासेस बन जाएंगी। और एक बात का हमेशा ध्यान में रखना कि आप आईडी 2 नहीं देते, आईडी हमेशा एक ही रहती है, पर एलिमेंट एक ही आईडी रहती है, ठीक है। हम क्लासेस एक से ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको आईडी वाले कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी। तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा होगा मुझको, ठीक है। हाँ, रेड कलर का मुझे H1 दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे अभी मेरे इस H1 के पास हैं 2 क्लासेस हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक काम करता हूँ, अब नीचे वाली क्लास को सिलेक्ट करता हूँ हेडिंग, ठीक है। और इसका कलर मैं करता हूँ अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मजंटा, ठीक है। इसका कलर मैंने किया मजंटा। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी देखता हूँ कि क्या ये रेड कलर आ रहा है या फिर ये मजंटा कलर आ रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मजंटा कलर आ रहा है मेरे पास। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए अब क्या है, जितनी स्पेसिफिसिटी इसकी है उतनी ही स्पेसिफिसिटी इसकी है, ऑलराइट। जितनी स्पेसिफिसिटी इसकी है उतनी स्पेसिफिसिटी इसकी है, तो इसीलिए अभी जो नीचे लिखा होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, जो बाद में लिखा होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा के ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अभी सब ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इसको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है, ऑलराइट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ, ठीक है। अभी रेड कलर लिखा आ रहा है मेरे पास, ऑलराइट। अभी इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी क्या है, इन दोनों की स्पेसिफिसिटी इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे एक काम कर दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ H1, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो H1 जिसकी क्लास है हेडिंग, उसका कलर करना है मजेंटा। अब देखना क्या होगा, अभी ये मजेंटा हो चुका है, ठीक है। अभी ये रेड नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिसिटी क्यों ज़्यादा हो चुकी है, तो इसके लिए हम अभी सीखेंगे स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में इससे हम बात करते हैं कि स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।